राम राम दोस्तों, मेरा नाम है शुभम बाबा और मैं अपने नए चैनल ज्ञान टॉक्स विद शुभ में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। कोरोना के इस मुश्किल दौर में आप और आपके घर वाले सभी सेफ होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको विश करना चाहता हूँ हैप्पी टीचर्स डे। आज 5 सितंबर है और हमारे देश भारत में आज के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरा आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, टीचर्स डे पर। वैसे तो 5 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में टीचर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, टीचर्स को उनके निस्वार्थ सेवा के लिए एक दिन उनके नाम करके उनको सम्मानित किया जाता है। हर देश में टीचर्स डे अपनी अपनी डेट्स पर मनाया जाता है। जैसे कि भारत में आज के दिन 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। यूएसए में 9 मई में टीचर्स डे मनाया जाता है। साउथ कोरिया, मैक्सिको में 15 मई को टीचर्स डे मनाया जाता है। और अर्जेंटीना में आज से 6 दिन बाद यानी कि 11 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ये तो कुछ चुनिंदा देशों के नाम थे, पर ऐसे ही पूरे विश्व भर में हर देश में किसी न किसी दिन टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स को सम्मानित करने के लिए। टीचर यानी कि गुरु, और गुरु की बात आए और हम अपने देश भारत का नाम ना लें, अपने महान देश भारत का जिक्र ना करें, ये हो ही नहीं सकता। वैसे तो हमारे देश भारत में गुरु पूर्णिमा के दिन को ही एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता था। गुरु पूर्णिमा के दिन ही हम अपने गुरु को नमस्कार करते थे, अपने गुरु का धन्यवाद करते थे और अपने गुरु का शुक्राना करते थे कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। परंतु हमारे देश के आज़ादी के लगभग 12 साल बाद 1962 से हमारे देश के दूसरे प्रेसिडेंट श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को ही हम टीचर्स डे के तौर पर आज तक सेलिब्रेट करते हैं। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय फिलोसफर थे, एक एकेडमिक थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद लगभग 10 साल एज अ वाइस प्रेसिडेंट देश की सेवा की और फिर 5 साल एज अ प्रेसिडेंट देश की सेवा की। हमारे देश भारत में टीचर्स को सिर्फ टीचर्स नहीं समझा जाता, बल्कि उन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता है। गुरु कौन है? गुरु वो शख्स है जो हमें मोक्ष की ओर लेके जाता है। गुरु वो शख्स है, गुरु एक वो रास्ता है जो हमें भगवान से मिलाता है। गुरु वो पुल है जो हमें सक्सेस की ओर लेकर जाता है। अगर बात करें हम पुरानी भारत की, तो हमारे भारत देश में कई धर्मों में कई सदियों से शिष्य और गुरु की परंपरा चलती आ रही है और अभी कई जगहों पर गुरु शिष्य की परंपरा अभी भी चलाई जा रही है। और बात अगर गुरु शिष्य के रिश्ते की हो, चाहे शिष्य के गुरु के प्रति समर्पण की हो, शिष्य एकलव्य और महान गुरु द्रोणाचार्य, शिष्य अर्जुन और उनके गुरु खुद भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना किया जाए तो गुरु और शिष्य का रिश्ता अधूरा सा लगता है। जहाँ एकलव्य जैसे महान शिष्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर बेझिझक बिना सोचे समझे अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में गुरु दक्षिणा के तौर पर समर्पित कर दिया था। वहीं श्री कृष्ण जैसे सारथी और गुरु, जिन्होंने अर्जुन जैसे योद्धा को गीता का ज्ञान देकर इस दुनिया के मोह माया से अलग कर दिया था, और इसी कारण अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सका, इस धर्म युद्ध में धर्म को स्थापित कर सका। ये दोनों ही शिष्य एकलव्य और अर्जुन अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण के कारण ही आज हम सब में अमर हैं, और कलयुग में भी इनका नाम महान शिष्यों में गिना जाता है। अगर बात करें डिफरेंस की, तो भारत के पुरानी के एजुकेशन सिस्टम और आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पहले ज़माने में गुरु को फीस के तौर पर गुरु दक्षिणा दी जाती थी, जो कि एक फल से लेकर एक अंगूठे तक भी गिनी जा चुकी है। वो शिष्य का एक श्रद्धा भाव होता था गुरु के प्रति। परंतु आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमें हज़ारों लाखों की फीसें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में देनी पड़ती हैं, और एजुकेशन कहीं कहीं तो ना के बराबर भी मिलती है। अगर बात करें आज के सिस्टम की, तो जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट टीचर्स को स्टूडेंट्स के तरफ से मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान उनको नहीं मिलता। क्लास ख़त्म होने के बाद ही टीचर्स को उनके पीठ पीछे स्टूडेंट्स गालियाँ निकालते हैं। उस टीचर्स को गालियाँ निकालते हैं जो उनके लिए, उनका फ्यूचर सेट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा भविष्य मिल सके। आप लोग कह रहे होंगे वो कल का ज़माना था, ये आज का ज़माना है। आज के समय में ऐसे टीचर्स कहाँ मिलते हैं जो फ्री में गुरु दक्षिणा लिए बिना स्टूडेंट्स को पढ़ा दें। अगर आपको ये गलत फहमी है, एग्जाम्पल के लिए आप आनंद कुमार जी को ले लीजिए, जिनके ऊपर एक फ़िल्म भी बन चुकी है सुपर 30। उन्होंने काफ़ी बच्चों को फ्री में पढ़ाया है। हम सभी लोग, चाहे पेरेंट्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों,
एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पर क्या हमने कभी उस शख्स को, उस पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जो इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा है, जो हमें वो एजुकेशन देता है? क्या हमने कभी उसके इम्पोर्टेंस की बात की? कभी नहीं। भारत में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है, यहाँ तक कि भगवान से भी ऊपर गुरु का दर्जा रखा गया है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें मोक्ष की ओर लेके जाता है। गुरु ही है जो हमें अच्छी लाइफ जीने के काबिल बनाता है। टीचर्स को अपना दुश्मन मत समझो, टीचर्स को अपना आइडल बनाओ। टीचर्स की क्वालिटीज़ देखो, टीचर्स की अच्छाइयाँ देखो। जैसे जैसे तुम अपने टीचर्स की अच्छाइयाँ देखोगे, वैसे वैसे वो अच्छाइयाँ अपने आप तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि सभी टीचर्स आनंद कुमार जैसे ही हों। कई टीचर्स ऐसे भी हैं, कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ एजुकेशन के नाम पर धंधा चलता है। हज़ारों लाखों करोड़ों की फीसेस ली जाती हैं बस एजुकेशन के नाम पर, और एजुकेशन 0%। टीचर्स के लिए कुछ बातें हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लॉकडाउन के चलते भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना, एक साथ 30-40 बच्चों को हैंडल करना, एग्ज़ाम आने से 1-2 महीने पहले ही बच्चों के लिए क्वेश्चंस तैयार कर लेने, बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेने, ताकि उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। एग्ज़ाम से पहली रात को टेंशन के मारे नींद ना आए। एक नालायक बच्चा जिसको सभी टीचर्स ने और सारे सिस्टम ने नालायक कह के नकार दिया था, उस स्टूडेंट की काबिलियत को पहचानना और पूरी दुनिया के सामने लेकर आना। बच्चों के गलत रास्ते पर चलने पर उनको सही रास्ता दिखाना, बच्चों की गलती करने पर उनको डांटना, उनको मारना, पर फिर वही बच्चे की अच्छी पोजीशन आने पर सारा क्रेडिट बच्चे को या उनके पेरेंट्स को दे देना। एक काबिल स्टूडेंट को उसके हक की पोजीशन दिलाने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ जाना, फीस लेट देने पर डांटना, पर जब स्टूडेंट फीस लेकर आ जाए तो उस फीस में से भी 50% फीस बच्चे को वापस कर देना। ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई, सारे पॉइंट्स बताए, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ एक गुरु कर सकता है, एक टीचर कर सकता है। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अपने टीचर्स, अपने गुरु को जितना सम्मान उन्हें देना चाहिए उतनी रिस्पेक्ट आप उनको दीजिए। उनकी डांट में ही आपकी ही भलाई है, उनका कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं आपको मार कर या आपको डांट कर। जिस दिन आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तो उसका क्रेडिट आप सिर्फ अपनी मेहनत को देंगे, कभी अपने टीचर्स को नहीं देंगे। वो खुद भी मांगेंगे नहीं, कभी नहीं मांगेंगे आपसे कि ये मेरा बच्चा है। वो तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कह देते हैं कि ये हमारे फलाने इंस्टीट्यूट से पढ़ के गया है, 99% आई है। बट नहीं, जो सच्चा टीचर होगा वो कभी आपसे क्रेडिट नहीं मांगेगा कि तुम मेरे से पढ़ कर गया है। वो तो हमेशा अपना आशीर्वाद देंगे आपको कि जहाँ भी जाओ सक्सेसफुल बनो, जहाँ भी जाओ दूसरों की मदद करो। अगर मैंने तुम्हें काबिल बनाया है तो दूसरों को भी काबिल बनाओ, दूसरों को भी मदद करो। जितना हो सके अपने टीचर्स का आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि जो अपने गुरु के चरणों में जितना ज़्यादा झुकेगा वो दुनिया में उतना ही ज़्यादा ऊपर उठेगा। जब गुरु का आशीर्वाद आपके साथ होता है ना, तब भगवान भी आपको ऊंचाइयां छूने से नहीं रोक सकता। ये हमारे ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। ये वीडियो उन सभी टीचर्स के लिए डेडिकेटेड थी जिन्होंने कभी ना कभी हमारा फ्यूचर सेट करने के लिए कभी अपने आप को हमारी नज़रों में बुरा बनाया तो कभी अच्छा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं सभी टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अगर बच्चे देश का फ्यूचर हैं तो वो देश का फ्यूचर आप टीचर्स के हाथों में है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके साथ उतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो जो भी देश का कल को फ्यूचर बनेगा उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको ही जाएगा। आपको शत शत नमन। ये तो होगी बाकी सब टीचर्स की बात, पर लास्ट में आई वॉन्ट टू थैंक दोज 3 टीचर्स इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जिन्होंने मेरी काबिलियत को समझा। सारे टीचर्स के नकार देने के बाद उन्होंने मेरे अंदर की छुपी काबिलियत को बाहर निकाला। मेरे स्कूल के टीचर मिस्टर सतीश शर्मा, जिन्होंने मुझे उस सब्जेक्ट में काबिल बनाया जहां हमारे क्लास के टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे भी डरते थे। और मेरे दूसरे गुरु मिस्टर सुभाष सेमवाल जी, जिन्होंने मुझे मुश्किल समय में भी लड़ना सिखाया, और फीस ना होने के चलते भी कई बार उन्होंने मेरे से फ़ीस नहीं मांगी, और जब दी तो उसमें से 50% फ़ीस वो मेरी वापस कर देते थे। और फिर कॉलेज लाइफ के वो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर, वो सबसे इम्पोर्टेंट मेंटोर जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया
मेरे अंदर छुपा हुनर पहचाना कि मैं ये स्टेट लेवल के मेडल्स जीत कर ला सकूं। ये जो मेडल्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं स्टेट लेवल के, ये वो मेडल हैं जिनके हकदार सिर्फ़ और सिर्फ एक मैडम है। उनका नाम है मिसेस हिमानी टंडन कक्कड़। बट उन्होंने मेरी काबिलियत को बाहर निकाला, पहचाना। एक बार तो पूरे सिस्टम से भी लड़ गए थे। इन तीनों टीचर्स का, इन तीनों गुरु का मैं सच में दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आज ये ना होते तो मैं शायद ये मेडल्स या इस पोजीशन पर ना होता कि मैं एक इंजीनियर बन पाता। तो गाइस, वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल कई बार हम सीरियसली इमोशनल हो जाते हैं जब कई ऐसी पुरानी बातें याद आती हैं ना। और वैसे भी माँ बाप, गुरु और भगवान, इन तीनों का दिया हम कभी नहीं चुका सकते। सीरियसली काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स हो जाते हैं लाइफ में। तो चलिए वीडियो को इसी नोट पर एंड करते हैं। पर वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं अपने देश भारत के बारे में ऐसे ही ज्ञान की बातें लेकर आता रहूं, ऐसे ही हिडन फैक्ट्स लेकर आता रहूं, जिसे सुनकर आप भी भारतीय होने पर प्राउड फील करें। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे में क्या कमी थी और मैं कहाँ पर सुधार सकता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिएगा। भारत माता की।